नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य यानी जीके जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो वन लाइनर है, जो आपकी परीक्षा के लिए जैसे BSSC इंटर लेवल, JSSC, JPSC, PPSC, फिर आप UPSC कर रहे हैं, IAS कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि किस प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो टीबी की बीमारी को रोकने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। किसकी बीमारी रोकने के लिए? टीबी की बीमारी रोकने के लिए। उसके बाद है अगला कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो डीजल तथा इथेनॉल से। डीजल तथा इथेनॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? ध्यान दीजिए, प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो वो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। अगला है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा। RNA के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मलेरिया रोधी औषधि के रूप में उपयोगी है? तो देखिए, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में उपयोगी है क्लोरोक्विन। कौन है? क्लोरोक्विन। इसको याद रखिएगा। अगला है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। लोहा तथा क्रोमियम होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है? तो 11 है। कितना है? 11। धारा को मापने का मापक क्या है? तो देखिए, धारा को मापने का मापक एम मापी है। कौन है? एम मापी यानी एम्पियर। चलिए, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन है। और आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है। चलिए, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है, जूल ऊर्जा है। चलिए देखते हैं। भौतिक तुला किस प्रकार का कार्य करता है? तो समानांतर बल के नियम पर। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसके लिए होता है? तो बारूद में होता है। फिर है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो W वाटसन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से। और जीवाणु किससे संबंधित है? तो मिट्टी को बंजर बनाने से। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। आंख के पलक का झपकाना किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो शारीरिक क्रिया। शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। और मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। आगे देखते हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। और प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का। चलिए, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। आगे है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और थर्मस प्लास्टर का आविष्कारक कौन है? तो डेवर है। और मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तड़ित चालक, ठीक है, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तांबे से। और ओजोन मनुष्य को किससे रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से। और हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो S चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है?
1 पिकोग्राम 10⁻⁻² ग्राम होता है। और क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। और किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया से। चलिए हम लोग कुछ मापक का पद्धति को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर, 1 एकड़ बराबर 10 पर पावर 4 वर्ग मीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, फिर है 1 चैन बराबर 20.11 सेंटीमीटर, और 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर, और 1 फेदम बराबर 1.8 मीटर, 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर, 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम, और 1 पाउंड बराबर 4.536 ग्राम, यानी 4.536 ग्राम, और 1 गज बराबर 3 फीट। उसके बाद आ जाइए 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए कुछ फिर प्रश्न देखते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? चीड़ वृक्ष से। ठीक है। चलिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं। और हीरा के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तने के वलय को गिनकर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शीशा जो है, शीशा नीलेट पेंसिल से लिखने में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। और रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। चलिए आगे देखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता। फिर है बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलिए शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा। और विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? काली वस्तु। और वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? तो बैरोमीटर। और बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? तो इसके अंदर शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन। और माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? इसमें एंटीबॉडी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग का खतरा होता है? और तो कोलेस्ट्रॉल। दूध किसका उदाहरण? इमल्सन का। उसके बाद देखिए आपका 1 मिनट। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। फिर चूहों को मारने की दवा क्या है? तो जिंक फास्फेट। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। और ध्वनि सर्वाधिक गति से किसमें चलती है? इस्पात में। और किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो सोना को। तो दोस्तों आज का ये 70 से 75 प्रश्न जो मैंने आपका, आप टाइम देख सकते हैं, ये 8 मिनट में क्लियर कराया। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई त्रुटि है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सुधार दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।